क्या बन रहा है? जन्ना वाले खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। करार भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। क्यों हिल रहे हैं सब पैन? हिलचुल हो रही है। ये देखो। अच्छा कोई जी। बात नहीं, बाद में कर लेंगे इसको, यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या हालात हैं, क्या है इरादे आज? आज भाई हम बना रहे हैं सैंडविचेस फोकाशिया ब्रेड के अंदर। ये किसके? ब्रेड है, ये मैं अपने रेस्टोरेंट से लाई हूँ। फोकाशिया ये एक ब्रेड होती है, इटालियन ब्रेड होती है। फोकाशा। इसको हर्ब्स और ऑलिव्स और टोमेटोज़ के साथ इसको हम अच्छे से बेक करते हैं। थोड़ी ऑयली ब्रेड होती है। उसके साथ हम बहुत ही मज़े की यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। सबरोसो की चिकन है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्राइज़ हैं, पास्ट्रामी है ये हमारे पास। बादामी है ये। पास्ट्रामी जो होता है वो एक तरह से प्रोसेस्ड चिकन का मीट हमने यहाँ लिया है, वैसे बीफ का होता है। कभी आपने ये नाम जिंदगी में? सॉरी, अभी जिंदगी में कभी हमने ये नाम नहीं सुना। नहीं और कोई दोबारा नहीं। सुनने अभी का आप मूड भी नहीं है देखेंगे ना तो आप लोगों को मजा आएगा। अच्छा, सबसे पहले खाना बनाने से पहले आप लोगों को पता है कि भाई हाथ धोएं तो बहुत ही ज़्यादा कोर्स हाइजीनिक खाना मतलब आप सर्व कर सकते हैं लोगों आज तो को। हाथ धो के मतलब तो मैं हाथ धो रही हूँ। यहाँ लाइफ बॉय का नया एक वेरिएंट आया है जो कि आप लोगों को मैंने बताया है 2 दिन से। मैं कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करा रही हूँ कि भाई हाथ धोने, हाथ धोने, क्योंकि रमज़ानों में वैसे ही हम बहुत ज़्यादा हमारा काम होता है किचन्स का, और जो है वो हमारा हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं हाथ। तो इस वजह से हम हाथ धोने के लिए लाइफ बॉय का ये नया जो वेरिएंट सोप है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। धोने के बाद आपके हाथ ड्राई नहीं होते, झाग बहुत अच्छा बनता है और इसकी स्मेल बड़ी जो है ना, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लाइफ बॉय जरूर से हाथ जरूर धोएं। जरूर। लेकिन ये पास्ट्रामी ब्रेड और फोकाशिया क्या करना है? भाई ये बड़ी इजीली अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा और जो हमारा बात कहने में इजी नहीं है, एक बनने में ब्रांड कैसे है, easy हो? चिकन का ब्रांड है, उधर ये मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो आप नॉर्मल चिकन से भी बना सकते हैं। कोई इसमें ये सॉसेजेस डाल सकते हैं। सॉसेजेस टाइप का एक ये पास्ट्रामी जो है ना, एक प्रोसेस्ड मीट कहलाता है। सही है? अवेलेबल है, इजीली प्रोनाउंसेबल तो नहीं है ना? वाह वाह वाह। देखे ना हम। लेकिन ये जो आपने प्रोनाउंसेबल कह दिया है, तो हमने यहाँ पेस्टो सॉस बना के रखी है। पेस्टो सॉस जो है वो तुलसी के पत्तों से, ये कौन सी है? चिलगोज़ो से बनती है, लेकिन हम इसमें वॉलनट्स डालेंगे। कौन सी सॉस? पेस्टो सॉस है ये। पेस्टो। पेस्टो सॉस में ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स डाले हमने जो अखरोट होते हैं, और हमने इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं। तो ये सॉस बन तुलसी गई के है। पत्तों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तुलसी के पत्तों को कहते हैं बैजिल लीफ, बैजिल या बेजिल लीफ। हाँ, जी जी जी। क्या है आपको ये तंग सही नहीं है, कर रहा हम सीख रहे हैं, तंग फिर नहीं कर रहे हैं आपने तंग आपको। करना शुरू कर दिया है। देखिए हमने पास्ट्रामी सीख लिया, उकाशा ब्रेड सीख लिया। आपने क्या मैं सीखा? नहीं सीख रहा भाई, आप अच्छा, ठीक है। मैं नहीं सीख रहा, सुन रहा हूँ बस। मैं नहीं सीख रहा। अच्छा भाई, डालडा का हम ऑलिव ऑयल डालेंगे और स्टार्ट करेंगे चिकन को पकाना। साथ ही साथ हम अनियंस को, जो हमारे प्याज हैं, और प्याज और टमाटर को हम ऑलिव ऑयल में अलग से यहाँ पे सेयर करेंगे। चिकन को हम अलग पकाएंगे, हाँ थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। और पास्ट्रामी को भी हम सेयर करेंगे ग्रिलिंग पैन पे। और चिकन जो है वो सबरोसो की हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सेफ़ और हेल्दी चिकन होती है और प्रॉपर शरिया कंप्लाइंस के साथ आपको जो है वो मिलती है। ये मैंने डालडा का ऑलिव ऑयल जो है वो इसमें ड्रिजल किया या और किया, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ये आप वहाँ रख देंगे। तो मैं बनाना आप ये इसको वहाँ ड्रिजल कर दें। हाँ आपने ड्रिजल कर दिया, गुड। सॉरी, हाँ साथ ही साथ वहाँ ड्रिजल कर दिया। हाँ साथ ही साथ हम वॉल्स का एक बना रहे हैं चॉकलेट पार्फे। यार हम आपको शौक था सीखने का, Walls मैं पहले वर्कआउट ना कर जाए। मैं तो इसीलिए कहा मेरा कोई ताल्लुक, आप सीखे भाई। एक बना रहे हैं हम ड्रिंक जामे शीरी पाइनएप्पल यल्ला। सही है। तो ये 3 चीज़ें आज हम बना रहे हैं। गार्लिक हमने जो है वो चॉप्ड लहसुन है हमारे पास, वो हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो लहसुन को ब्राउन करने को क्या कहते हैं? रोस्ट करेंगे, टोस्ट करेंगे या ब्राउन करेंगे, जो भी आप कहना है। आप जो कहें, आपकी मर्जी शुक्र है, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। तरफ पढ़ाई पैन अब आपके हवाले है। ये अब आप इसको लाते रहें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर टमाटरों को, स्लाइसेस को सैंडविच के लिए हम ये फिलिंग बना रहे हैं। अनियंस और टमेटोज़ को हम अलग अलग इसकी एक ही अनियंस भी ट्रांसलूसेंट होते हैं? जी बिल्कुल। ओ नहीं सॉरी, टोमेटोज भी। टोमेटोज़ नहीं होते ट्रांस, टोमेटोज टोमेटोज़ जो है ना वो थोड़े से वो हो जाते हैं, सॉफ्टन हो जाते हैं। इनको
क्या हो जाते हैं? सॉफ्टन मतलब नरम सॉफ्टन हो जाते मैं हैं। भी जरा अभी नरम, इजाज़त- soften आप तो लोग ये पता करें इजाज़त दें तो मैं जरा ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाऊँ, ट्रांसलूसेंट को आगे बढ़ा। ट्रांसमिशन को, सॉरी अच्छा, ठीक है। और ज़रा डॉक्टर आयशा साहब से पूछूं, बुनियादी हैसियत तो बता दी आप लोगों ने, तो आप ज़रा काम कैसी हैं आयशा साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अलग अलग सवालात हैं। एक तो हमने उस दिन कीटो डाइट के हवाले से बात की थी। आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट का बड़ा वो हम देखते भी हैं, ये ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री। एक तो ज़रा बता दें कि इससे क्या मुराद है, क्या मतलब क्या होता है अगर कोई चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री है, सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, और ये क्या है, ये आपके ख्याल में कितना बेनिफिशियल है, नहीं है, क्या है? लोग इसको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ये कहते हुए आते हैं कि जी हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इसको फॉलो किया, बहुत वज़न कम किया, लेकिन जब मैंने इसको फॉलो किया तो मेरा वज़न उल्टा बढ़ गया। अच्छा, हालांकि इसमें ग्लूटेन जो है वो मौजूद नहीं होता। तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ग्लूटेन जो एक प्रोटीन है और वो गंदम के अंदर और बारले के अंदर मौजूद होती है, राय में भी होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ये गंदम के अंदर है। अब गंदम में जो जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोटी है, ठीक है, डबल रोटी है या बेकरी के बिस्किट्स हैं, तो इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में एक बीमारी मौजूद है जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं या ग्लूटेन एंटेरोपैथी कहते हैं, उसके अंदर उनको बार बार पेट में दर्द होगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बार बार कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। जब वो इस तकलीफ़ के साथ आते हैं और उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है तो उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि उनकी ज़िंदगी से गंदम को हटा दिया जाए। ओके, ठीक है, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि वो गंदम ना लें। और पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता था कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है। बेकरीज़ में ग्लूटेन फ्री आटा, बिस्किट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो अब आसानियाँ बहुत हो चुकी हैं। तो वो लोग अगर इस डाइट पे जाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन लोगों ने इस डाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है वेट लॉस के लिए। ठीक है, अब इसमें वो तमाम तर चीज़ें अलाउड हैं जो इसमें गंदम मौजूद ना हो। जैसे कि आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर डेयरी की सारी चीज़ें हैं, दूध का इस्तेमाल है इसके अंदर, अंडों का इस्तेमाल, जितने भी फ्रूट्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अंदर सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल इसके अंदर की जा सकती हैं। ओके ओके, अच्छा। लेकिन आपने वैसे कोई ट्राई किया, आपने अपना नहीं बताया? नहीं कभी, लेकिन ये मैंने सुना थोड़ा अर्सा पहले ही। अगेन सेहत के हवाले से ठीक है ये? देखिए, सेहत के हवाले से इस तरह से ये है कि जब आप गंदम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका वज़न बढ़ता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि जी अगर हम गंदम को बिल्कुल ही निकाल देंगे तो इसके बारे में मिथ्स बहुत हैं कि जी आपकी ज़िंदगी जो है वो 10 साल बढ़ जाएगी, 20 साल बढ़ जाएगी। तो ये कहना बहुत गलत है। अब हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारे नाना दादा माशाल्लाह 90s में उनकी एजेस जाती थी तो वो हमेशा से गंदम का इस्तेमाल करते थे। तो ये कह देना कि हम रोटी ना खाएं और रोटी को ही छोड़ दें, तो ये एक मिथ है। दूसरी बात इसकी मिथ बहुत है कि अगर हम गंदम का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। ठीक है, हम गंदम का इस्तेमाल करने से हमें डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ में वज़न की ज़्यादती आती है, स्ट्रेस आती है, फिर उसमें हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, सिर्फ गंदम नहीं है। और फिर जिन लोगों ने, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसको बिल्कुल निकाल दिया और उन्होंने ये कहा कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाएंगे और हम अपना वज़न कम करेंगे, और उल्टा उनका वज़न बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें चावल का इस्तेमाल अलाउड होता है। उन्होंने गंदम निकाल दी और चावलों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया ज़्यादा, ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया। अच्छा, इसमें पोटैटोज़ अलाउड हैं तो उन्होंने पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर दिया। तो कहने का ये मकसद है कि एतदाल पसंदी। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है। और कुछ लोगों ने जब गंदम को बिल्कुल निकाल दिया ज़िंदगी से तो उनको कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस डाइट के ऊपर सिर्फ उन लोगों को ही जाना चाहिए जो सीलिएक डिज़ीज़ का शिकार है। वो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, उसकी तशख़ीस होती है बाकायदा, एंडोस्कोपी से पता चलता है, और वो लोग इसको अगर लेके चलें तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है। अदरवाइज़ आप इसको फॉलो ना करें। वेट लॉस के लिए आप बैलेंस डाइट ही फॉलो करें। ऑलराइट, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। भाई क्या आयशा साहब, आप ज़रा ब्रेक पे जाने से पहले अपडेट दे दें, फिर हम बाकी। मैं बता देती हूँ।
हमने यहाँ पे जो है वो चिकन को बनाने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने काली मिर्च, जज़्ज़ा का पिंक सॉल्ट, चॉप्ड गार्लिक डाल के आपके सामने डालडा के ऑलिव ऑयल के अंदर उसको अच्छे से सेयर किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पेपरिका पाउडर डाला, स्मोक पेपरिका, थोड़ा ऑरिगेनो हर्ब डाला, और मैंने जो है इसके अंदर चॉप हुआ हुआ धनिया डाला। सही है, गौर से कोरिएंडर, कोरिएंडर या सलांट्रो वो आपने डाला। कोरिएंडर का एक और भी तो लफ्ज बताया था, सलांट्रो, सलांट्रो। हाँ, सिलांट्रो। हाँ, तो ये हमने साथ ही साथ, जैसे सैंडविचेस में हम लोग कच्चे टमाटर, कच्चे प्याज डाल देते हैं, मैं इस तरह डालती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा टोमेटोज को, अनियंस को ऐसे पका लेती हूँ, हर्ब्स के साथ ट्रांसलूसेंट कर लेती हूँ। इस पामिस्ट्री का क्या करना है हमने? साथ ही साथ पास्ट्रामी जो है, पामिस्ट्री, पास्ट्रामी को हम लोग जो है ये देखिए ग्रिलिंग पैन पे थोड़ा गर्म हो जाए तो उसको हम फिर फ्लिप करेंगे और फिर हम इसको सैंडविच की शक्ल इख्तियार हो जाएगी। ये हमारे पास ब्रेड है, पेस्टो सॉस लगा के, मक्खन लगा के, सन ड्राइड टोमेटोज, रॉकेट लीव्स हम डाल के बहुत ही मज़े का ये सैंडविच बनेगा। वसीम भाई की नींद बड़ी पूरी हुई है, बहुत फ्रेश लग रहा है। जरा खामोश हैं। चीज़ के स्लाइसेस भी हम डालेंगे, सही है, चीज़ के स्लाइस। उलट है मामला। ठीक है, हाँ हाँ ऐसे ही। ठीक हो गया, चलो भाई लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर यहीं से ज़रा दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके, आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। वो मैं आपसे एक सवाल पूछा था, बता चाहेंगे अभी बताना? क्या? नहीं, वो एक्नी का पूछ रही है ना? वो तो वो बताएंगी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कल क्या खाना बना रही है, अभी से बताएंगी नहीं? हाँ, ओके। तो मना क्यों कर रही है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी? ऐसी के बाद उनका पता नहीं, आपको ऐसी चीज ना पूछने जो कमाल हो गया यार, बता दें। नहीं, कल हम जो आप लोगों के अंदर, आप तीनों में से जो फरमाइश करेंगे हम वो बनाएंगे। मैंने अभी सोच लें हम, इसका मतलब अच्छा सोचा नहीं है मैंने। हाँ, उन्होंने तीनों का है, दोनों नहीं कहा। तीनों का है। हाँ, हाँ तो ठीक है। डॉक्टर आयशा को याद होता है मैंने क्या कहा है। हाँ, कंट्रोल रूम वाले कह रहे हैं खाउसो खाउसो खाउसवे। हाँ, खाउसवे बन नहीं बनाते चुका हैं, एक मरतबा? बहुत मजे के। नहीं, अभी तक तो इसमें तो नहीं बना, पहले बना हुआ है। अच्छा। अभी तक तो नहीं बनाया हमने खाउसवे। हम बना लेंगे कल अगर आप बोलें तो। अगर हमने कड़ी पकौड़ा अभी तक हाँ बना लिया है। कड़ी तो बना लिया। हाँ हाँ, आप कड़ी को खाउसवे से वो कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, है ना? एक ही तरह की होती है ना तकरीबन। हाँ, करी उसकी कलर सेम होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट, एक वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वो बर्मीज़ है और करी जो है वो हमारी लोकल एक डिश है। तो बना लेंगे, कोई देख लें भाई, जो करना हो करें। ये बात सुने, क्या ये सुशी या कोई ऐसी चीज जो है वो कम बजट में घरों में आमतौर पर हाँ, बनाई जा सकती बना है? तो हम सकते क्यों ना ये सिखाएं? बिल्कुल, सुशी सिखा सकते हैं। ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, सुशी सिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कम बजट में बनाने वाली सुशी, बहुत अच्छी अच्छी सुशीज होती हैं। बट डन, चिकन की भी होती है। ये करें, ये करें। बस सही है, डन हो गया। आम घरों में भी लोग बना के खाएं। यहीं से मछलियाँ पकड़ के हम लाइव फिशिंग कर सकते हैं। हाँ यहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाइव फिशिंग कर सकते हैं हम। हाँ, कितना अच्छा आपने आइडिया दिया है, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्रिएटिव होना चाहिए इसके लिए। और हम एक चलो नहीं, फिर मैं अपनी बात कर सकता यार हूँ। अभी फिर अपना बताया, 1970 में मैंने पहली मरतबा फिशिंग की थी और मेरे गांव में ये था। जब सिकंदर आजम वहाँ पर आया तो ये हुआ था। भाई क्या करें? अच्छा चलो नहीं, ठीक है, आप पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं। एक्नी का सवाल आ रहा है तो ये हाँ, वो शुक्र अल्लाह का मुझे कभी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई? इसमें भी मैं डालूंगा। इसमें भी हाँ, ये अपनी बात करी, मुझे नहीं हुई। ठीक है। भाई वो लोग कह रहे हैं कि अगर एक्नी हो गई तो क्या उसके लिए फिर कुछ प्रोडक्ट्स के जरिए ही उसको खत्म किया जा सकता है? सवाल ये कि एक्नी होती क्या है? आप पूछ लो इसको, और आप पूछ लें। पहले तो ये बताएं कि एक्नी होती क्या है। एक्नी होती क्या है? हाँ, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प मासूमाना सवाल है। हाँ। मासूमाना सवाल है। वो बेचारे हैं ही मासूम से, आप लोग ऐसे ही पता नहीं। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस ये भाई ने मासूमियत मासूमियत में ही ना बस। ठीक है, पूछे पूछे। भाई अब एक्नी का सवाल अभी रिदा नहीं बताया कि अभी अभी आया है। तो उसमें ये कि दानों को या चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, ठीक है, उसको एक्नी कहते हैं। और जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि कुछ उसमें दवाइयों के इस्तेमाल के बगैर वो चाह रहे हैं कि दूर हो जाए। अच्छा, ज़्यादातर पेशेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमने मुख्तलिफ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया, दूर नहीं हुई, और अब ईद चूँकि सर पे है तो सब इसी टेंशन में। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये कि ये जो रमज़ान का महीना माशाल्लाह है, तो हम इसमें जो बहुत मज़ेदार चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ईद तक ज़रा सा उसके ऊपर, वो कहते हैं ना पंजाबी में हम तो कहते हैं हाथ हौला कर दें ज़रा, तो हाथ हल्का कर दें, उसके ऊपर थोड़ा सा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की तरफ चले जाएं, ठीक है। एक ये करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और सहरी में वो करेले का पानी पिएं,
और इफ्तार के टाइम पे जब वो जूसेस लेते हैं या नारियल पानी का वो इस्तेमाल कर लें और या फिर खीरे का जूस, इससे बहुत फ़र्क उनको पड़ जाएगा। तीसरा ये कि जब वो अपना चेहरा वॉश करती हैं तो मुल्तानी मिट्टी से करें, जो उनके टॉवल्स हैं उसको सेपरेट रखें और बजाय ये कि वो तौलिए से रगड़ रगड़ के अपना एक्नी वाले चेहरे को वो खुश करें, उसको एयर ड्राई होने दें। एक्नी को दबाएं नहीं, स्क्वीज़ ना करें। जितना दाने आपको परेशान कर रहे होते हैं, लोग मैंने देखा है उसको बार बार टच करते हैं, दबा के देखते हैं, बस ठीक है, आप उसको लेट इट सेटल। दबाओगे उतना उभरेगा। हाँ, वो दबाएंगे वो और मल्टीप्लाई। हर मामले में ऐसा ही भाई, किसी भी चीज़ को दबाना। मिसाल दे के वाजे नहीं करना। अच्छा नहीं। तो इसको ये सेटल करें। अच्छा, अब उन्होंने चूंकि दवा देने से मना किया है, कुछ लगाने से और इन चीज़ों से, तो दवा का तो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जिंक का इसमें अच्छा रोल है। तो खुराक के ज़रिए मैं बता देती हूँ कि गुड़ ले लें, वो मामूली सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब, और ये जो मैंने ड्रिंक्स बताए हैं इसमें वो गुड़ का इस्तेमाल करें, उसमें जिंक है कुदरती, और इससे उनको बहुत माशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और मास्क अगर उनको लगाना है तो शहद और दालचीनी का मास्क हफ्ते में उन्होंने 2 दफ़ा लगाना है, और ओट सीरियल का मास्क 1 दफ़ा, और उसके बाद जब चेहरा खुश्क हो जाए तो इसी मुल्तानी मिट्टी से वो उसको धोएं। एक बात का ध्यान रखें, मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनका मोबाइल जो है वो साफ़ नहीं है, बार बार वो एक्नी पे लगता है। उनके तकिए का कवर, उनकी चादरें, उनको फौरी तौर पे चेंज करें। सफाई निस्फ़ ईमान है, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं वाज़े करती चलूँ, इतनी चीज़ें हम बता रहे हैं, उनके हार्मोन्स के टेस्ट होने ज़रूरी हैं। अगर उनको PCOS का मसला है, थायराइड, ये सब चीज़ें उनकी चेकड आउट, रूल आउट होनी ज़रूरी हैं। अंदरूनी तौर पे कई दफ़ा चीक्स पे बहुत एक्नी है, पता चला उनको PCOS का मसला है, फेशियल हेयर, सारी चीज़ें, तो ये प्लीज़ वो अपने चेक ज़रूर करवा लें, अपने फिजिशियन को एक दफ़ा चेक कर लें ताकि उनका थरली चेकअप हो जाए, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से एक्नी बहुत। अब आप देखें ना, मैं जब आपसे कहता हूँ कि मोबाइल गंदा होता है, भाई आप ही बात कर रहे हैं। सॉरी, नहीं करूँ, नहीं करें करूँ। अच्छा, हमें वो उन्होंने कहा ना, मोबाइल हो सकता है गंदा हो और वो एक्नी पे लग रहा हो और उसके नतीजे में ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा हो। बिल्कुल। इसीलिए मैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक ब्रांड है WB बाय हेमानी। अच्छा, उसमें वो एक सैनिटाइजर है स्प्रे की शक्ल में, वो आप फ़ोन पे मैं करता रहता हूँ ताकि फ़ोन साफ रहे, और उससे ये कि फ़ोन में पानी जाने का भी एहतमाल नहीं होता, इसलिए कि वो जो सैनिटाइज़र है वो ज़ाहिर जल्दी से वाइब्रेट हो जाता है, उससे फ़ोन साफ कर लेते हैं। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने थोड़े दिनों पहले भी बात कही थी ऑफ कैमरा भी, और डॉक्टर साहब ने मेरी बात की तायीद कर दी कि उससे बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। कंफर्टेबल भी होता है, बड़ा आराम से उसको स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ज़बरदस्त, ये ठीक बात है। हाँ, ये जनरली ऐसा ही है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक मुख्तसरन अगर बता सकें जी कि नॉर्मली होता है कि वो डाइट वगैरह के बाद भी कुछ लोगों के चेहरे पे और उस पे दाने आना शुरू हो जाते हैं कि वो मैदे की जी गर्मी हो गई है उसकी, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, गट से ही इसका ताल्लुक है, ये सारा सिस्टम गट से चलता है, और हर मसला इस वक्त गट से ही कनेक्टेड है। अगर आपका गट ठीक है, आप जहनी तौर पे ठीक रहेंगे, आपका गट ठीक है, आपका काम, आपका जो सारा सिस्टम है वो सही चलेगा। तो अगर आपके मैदे में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका स्टमक का एसिड ठीक नहीं है, तो उसने ज़ाहिर किस तरह होना है? कहीं वो ब्लैकआउट से आपके ज़ाहिर होगा, कहीं आपके काम के ऊपर ज़ाहिर होगा, और कहीं वो इसी तरह एक्नी के तौर पे ज़ाहिर होगा। तो गट को ठीक करने के लिए आप लस्सी का इस्तेमाल करें अगर एक्नी का प्रॉब्लम है। मैंने मुख्तलिफ और भी ड्रिंक्स बताए हैं, और उसके अलावा जो पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, जैसे मुख्तलिफ तौर पर ये होता है कि आपको भूख लगती है तो हमने जो है पिज़्ज़ा मंगा लिया या बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, आप सीड्स की तरफ जाएँ तो उसमें पम्पकिन सीड्स ले लिए, आपने चिया सीड्स ले लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम जो है वो हमें भी हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज समझना और उसको उसी हिसाब से टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और ये गट वाली बात करके तो मैं और आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। मैं दोबारा कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। भाई आप बहुत कमाल हो गया, आप मुझे हल्का लेते हैं। इस बात पे तालियां ज़रूर होनी चाहिए। जोर से बजाएं वसीम भाई। सही है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं, क्या बात है। अच्छा जी, ये कहाँ तक क्या है, क्या पहुँचा? साथ ही साथ जो है हमने वो सैंडविचेस आप देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे कटिंग कर ली, बहुत अच्छे हाँ, बने उसकी वो। कटिंग कर ली हमने, सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के। अब मैं जो हूँ यहाँ पे बना रही हूँ बॉल्स फ्रोज़न डेजर्ट के साथ।
चॉकलेट पार्फे, वॉल्स चॉकलेट पार्फे। हमने सबसे पहले बिस्किट क्रश करके उसकी लेयर डाली, कोई सा भी आप बिस्किट ले लें ग्लासेस की बेस में, एंड देन हमने वॉल्स फ्रोज़न डिज़र्ट चॉकलेट वाला साइड हमने इसमें डाला। आप चाहें तो दूसरा ये वाला आई थिंक कैरमल क्रंच है, कैरमल क्रंच भी डाल सकते हैं। हम वैसे चॉकलेट डाल रहे हैं बिकॉज चॉकलेट के साथ ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद हमने उसकी थर्ड लेयर के ऊपर जो है वो हमने क्या डाला, ये क्या है आप लोगों को पता है? चॉकलेट चिप्स। यस, चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट, ये चॉकलेट, ये चिप्स हो गए चॉकलेट बिल्कुल। चिप्स। भाई नहीं नहीं, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद अगेन इकरार भाई अब इस पे आप बिस्किट डाल दें और फिर इस लेयर को रिपीट करके नट्स डाल के। अच्छा, मैं एक बात बड़े दिनों से करना चाहता हूँ जी। ये आजकल जो ख़वातीन का फैशन है, हाँ। ये खुले वाले आस्तीन, आस्तीनों वाला, इससे बहुत मसाइल नहीं होते? हाँ, किचन में बड़ा मसला अक्सर हो टेबल पे जाता बैठे हुए कोफ्त हो रही होती है जी, कि जी, हर डोंगे में जा रहा है, उलझन होती है, हर जो है ना वो सालन आग लगा। ऐड हो रहा है, पता नहीं क्या। यार इनकी जो लुक है ना, अच्छा ये क्या क्या नोट कर रहे हैं आदमी? देख लो भाई, नोट कर रहा हूँ तो इस मकाम तक पहुँचा हूँ। सेफ्टी देख रहे हैं वरना ना। आप भी आज इस मकाम पे हो। अच्छा ड्रिंक हमने, अब इसके बाद आपने दोबारा से आइसक्रीम डालनी है। अच्छा, Oh, कौन sorry, सी? इसे दोबारा से आपने फ्रोजन डेजर्ट डालना डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, और- ठीक है। और फिर आपने नट्स डालना है। अच्छा भाई, ईद की खुशियाँ जो हैं वो वॉल्स के बगैर अधूरी हैं, और अगर आपको अपनी इफ्तार को या ईद को अच्छा बनाना है, ज़ाहिर है ईद करीब है, तो उसको हम वॉल्स के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो कि आप शामिल कर सकते हैं अपने खाने में, अपनी इफ्तार में, ईद की दावतों में, ताकि आपकी ईद जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाए। साथ ही साथ हमने जो है वो ड्रिंक बना ली, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे रखी हुई है, करशी जाम शीरी और फ्रूटीन का पाइनएप्पल जूस के साथ हमने बनाया है। हमने पहले एक जग के अंदर फ्रूटीन का जूस डाला, पाइनएप्पल, उसके अंदर हमने जो है जाम शीरी डाला, उसको बर्फ़ के साथ मिक्स करके ग्लासेस में निकाल लिया और लेमन जूस थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया उसके अंदर। और आपको पता है कि फ्रूटीन 100% खालिस जूसेस और नेक्टर्स में बहुत सारी वैरायटी देता है, और जाम शीरी का तो आपको पता है कि वो लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जाम शीरी। इकरार भाई ने कर लिया। और चॉकलेट सॉस भी डाल दीजिएगा, थोड़े से नट्स डाले हमने, चॉकलेट सॉस डाल दिया, और बस ये रेडी हो जाएगा। क्या बात है, करें ये रेडी तो फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। क्या बात अच्छा बना लिए इकरार कह रही हैं, आप खुद भी अनकंफर्टेबल होती हैं जी, इससे? मुझे बहुत तो फिर पहना हुआ क्यों है फिर? ये डिज़ाइनर के आजकल चल ही रहा है भाई। यहाँ तो मजबूरी है। मैं वैसे खाने घर के में- टेबल पे तो बहुत घर ही में अजीब मैं हो ऐसे जाता है। कपड़े पहनती हूँ जिसके आस्तीन इतने फोल्ड हों जो है, और रेस्टोरेंट में भी मेरे आस्तीन ऊपर तक यानी आप खाना यूं उठाते हैं और सारा नीचे वाले हाँ, में चला जाता है। अक्सर वो मुझे बोल रहे होते हैं इकरार भाई कि आपके आस्तीन लग रहे हैं उस पर, तो तो मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहन सकता हूँ। आज चूंकि आपका खाना पकाने से कोई ताल्लुक ही नहीं। चलो तो मैं ठीक है। थैंक यू आयशा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर आयशा। थैंक यू, आपका Thank बहुत you। शुक्रिया दी। आपका भी बहुत और अभी कल हम डिसाइड करते हैं कल क्या बनाना है। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम।